सो डियर, हम लोग जो है सॉयल मैकेनिक्स जो है डिस्कस कर रहे थे। तो सॉयल मैकेनिक्स में हम लोग जो है क्वेश्चंस देख रहे थे यहाँ पे, राइट। तो अगला क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे। क्वेश्चंस बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टू फॉल्स स्टेटमेंट। दो फॉल्स स्टेटमेंट यानी गलत स्टेटमेंट जो है आपको फाइंड आउट करने हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है द कंसोलिडेशन ऑफ सॉयल हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन टोटल स्ट्रेस। है ना, जो टोटल स्ट्रेस में जो कंसोलिडेशन है, क्या ये फॉल्स है? तो बिल्कुल ये फॉल्स है। When standard penetration tests are performed in the sand below the water table, the dilations corrections is applied after the overburden correction is applied। नहीं, ये ट्रू है। Over consolidated clay will have predominantly cohesive strength as compared to frictional strength। तो भाई ये भी हमारा ट्रू है। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर। तो भाई ये फॉल्स है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 4 जो है फॉल्स है, बाकी जो है दो स्टेटमेंट वो हमारा ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है आपका कि अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। सरफेस बीनीथ विच देयर इज 2 मीटर, 2 मीटर जो है थिक सैचुरेटेड क्ले लेयर है, जो कि सैंडविच की तरह बिटवीन हाईली परवियस लेयर्स के बीच में सैंडविच की तरह जो है वर्क कर रहा है। द बिल्डिंग स्टार्ट सेटलिंग विद टाइम। टाइम के साथ जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट करता है सेटल करना। इफ द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ क्ले इज 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन हाउ मेनी डेज। कितने दिनों में विल द बिल्डिंग रीच हाफ ऑफ इट्स फाइनल सेटलमेंट। जो फाइनल सेटलमेंट हुआ था उसके कंपैरिजन में कितने दिनों में 50% जो है सेटलमेंट रीच कर जाएगा। तो T50 इज इक्वल टू 0.197 जो है दिया गया है। ठीक है, 197 जो है दिए गए हैं। सो D इज इक्वल टू 2/2 यानी 1 मीटर जो है आएगा, जो कि डबल ड्रेनेज के लिए दिया गया है। तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर जो है आपका वैल्यू होगा। सो TV 50% इज इक्वल टू CVT/D²। CV 50% दिया गया है 0.197 इज इक्वल टू CV दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻⁴। T जो है हमें निकालना है और D इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर जो है हमारा यहाँ पे आया, तो 100 का स्क्वायर। सो यहाँ पे पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो T का जो वैल्यू आएगा वो आपका, अगर सेकंड में बात किया जाए तो इतना सेकंड जो है आपका आएगा। लेकिन इसको अगर डेज में कन्वर्ट करेंगे तो डेज में कन्वर्ट करने के बाद 91.2 डेज जो है आ जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 92 डेज जो है कह सकते हैं, है ना। 91.2 डेज है, तो 92 डेज जो है अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द टाइम फॉर द क्ले लेयर, है ना, जो क्ले लेयर का जो टाइम दिया गया है टू अचीव 90% कंसोलिडेशन, ताकि 90% कंसोलिडेशन को जो है अचीव किया जा सके। कितने सालों में? 15 सालों में। द टाइम रिक्वायर्ड टू, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा ताकि 90% कंसोलिडेशन ही अचीव करें। इफ़ द लेयर वर ट्वाइस द थिक, और जो लेयर है थिकनेस को दुगना कर दे, एंड 3 गुना परमिएबल को कर दे, एंड 4 गुना मोर कंप्रेसिव कर दें, तो कितना टाइम जो है हमें लगेगा। तो TV90 इज इक्वल टू CV1T1/H1 का स्क्वायर इज इक्वल टू CV1 इंटू 15/H1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लिए। बट हम लोग जानते हैं कि K इज इक्वल टू CVMB एंड गामा W होता है। तो यहाँ पे जो गामा W है ना, यानी जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ये तो दोनों ही केस में
सेम रहेगा, जो पहले 90% हुआ था उस कंडीशन में और जो अभी हुआ उसमें भी जब बढ़ा देंगे परमेबिलिटी को भी तो भी। तो K1 K2 इज इक्वल टू CV1 बाई CV2 इंटू MV1 बाई MV2, और जो ये हाइट है H2 जो है 2H1 के इक्विवेलेंट आएगा। तो K/3 के इज इक्वल टू CV1 बाई CV2 इंटू MV1/4 MV1 जो है हो जाएगा। तो K से K कट जाएगा और MV से MV कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे CV2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 CV1/4। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है इक्वेशन 1 कहें या फिर जो 90% हमें अचीव करना है सेकेंड केस में, तो CV2 इंटू T2/H2 का स्क्वायर, तो 3CV1 इंटू T2/4 इंटू 2H1 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में जो है जो कंसोलिडेशन है वो 90% ही हमें अचीव करनी है। कितना? 90% ही जो है हमें अचीव करना है। तो जब हमें 90% ही अचीव करना है तो दोनों इक्वेशंस को, जो इक्वेशन 1 लिए थे और जो इक्वेशन 2 लिए हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा CV1 कट जाएगा, H1 से H1 कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा T2 का जो है वैल्यू मिल जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट कर लेंगे T2 का वैल्यू, तो T2 आ जाएगा 80 साल। कितने सालों में? 80 सालों में जो है आपका 90% कंसोलिडेशन जो है अचीव कर लिया जाएगा। कब? जब थिकनेस को दुगना कर देंगे, 3 गुना ज़्यादा परमेबल कर देंगे और 4 गुना ज़्यादा कंप्रेसिबल करेंगे। तो 80 सालों में जो है 90% कंसोलिडेशन को अचीव करेगा। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है द ग्राउंड कंडीशन एट अ साइट आर शोन इन द फिगर में दिया गया है। द वाटर टेबल एट द साइट विच वाज इनिशियली एट द डेप्थ 5 मीटर की डेप्थ था बिलो द ग्राउंड लेवल से, ड्यू टू पंपिंग ऑफ वाटर ओवर द फ्यू ईयर्स। कुछ सालों तक जो है पंपिंग करते रहे तो उस कंडीशन में ये जो है फिर वाटर टेबल जो है वो 15 मीटर जो है नीचे आ गया। लेकिन ओरिजिनली जो है पहले 5 मीटर ही था, लेकिन जब पंपिंग करते गए पानी निकालते गए तो 15 मीटर पे जो है ग्राउंड टेबल जो है आ गया, यानी वहाँ से घटकर नीचे आ गया ग्राउंड लेवल से। तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू जो है दिया गया 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ सैंड एवं वाटर जो है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ सैंड एंड क्ले बिलो द वाटर टेबल जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी जो है आपका दिया गया है 0.25 मीटर क्यूब पर मेगा न्यूटन। ये जो दिया गया है ये फिगर है, ये 20 मीटर नीचे जो है और उसके बाद जो है क्ले सॉइल लेयर है जो कि 5 मीटर थिक है, और पहले जो है 5 मीटर पे था और उसके बाद फिर जो है 15 मीटर पे जो है आ गया ग्राउंड लेवल से। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज होगा एट मिड ऑफ द क्ले लेयर का मिड तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा ये होगा 2.5 मीटर, यानी पहले जो है 20 मीटर था और 2.5 मीटर और ऐड कर देंगे, यानी 22.5 मीटर पे जो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो कितना होगा? ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, है ना, जो वाटर टेबल का जो लोअरर हुआ है ना, जो घटकर जो 5 मीटर से घटकर 15 मीटर जो वाटर टेबल आ गया उसके कारण से। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि व्हाट इज द कंप्रेशन क्या होगा क्ले लेयर का कंप्रेशन क्या होगा, ये जो है आपको बताना है। ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, जो वाटर टेबल में घटोत्तरी हुई है यानी घटा है उसके कारण से। ठीक है, तो सबसे पहले गामा समर्ज्ड निकालेंगे, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो 20 - 10 यानी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
ठीक है, ये यही फिगर जो हमें क्वेश्चंस में दिए गए हैं वो, और ये 2.5 पे जो है क्ले लेयर का जो है निकालना है ना। क्ले लेयर का 2.5 है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल से अगर बात किया जाए, है ना, यहाँ से अगर ग्राउंड लेवल से बात किया जाए तो ये पूरा जो डेप्थ है, ये आपका जो डेप्थ है 22.5 मीटर जो है आपका आएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। सो सिग्मा वन बार इज इक्वल टू गामा इंटू 5 प्लस गामा समर्ज्ड इंटू 17.5 इज इक्वल टू 18 गुने 5 प्लस 10 गुने 17.5, तो आ जाएगा 265 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 2 बार आ जाएगा गामा इंटू 15 प्लस गामा समर्ज्ड इंटू 7.5, सो 18 गुने 15 प्लस 10 गुने 7.5 यानी 345 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सिग्मा 2 बार आ जाएगा। तो सिग्मा 2 बार और सिग्मा 1 बार जो है हमें दिया गया, तो डेल सिग्मा जो है आ जाएगा 345 माइनस 265 यानी 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग 15 क्यों लेकर चले और 5 क्यों लेकर चले? क्योंकि पहले जो है वाटर टेबल जो एक्चुअली जो प्रेजेंट था वो हमारा 5 मीटर पे प्रेजेंट था, लेकिन जब लोअर हुआ तो जो है घट गया, है ना, घट गया। तो इस मिडिल से, है ना, इस मिडिल पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक बात किया जाए तो ये 17.5 था, ठीक है, जो स्टार्टिंग में था, लेकिन जो बाद में जो घटा वो घट कर जो है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक जो है 5 और 2.5 यानी 7.5 आ गया, तो ये 7.5 जो है यहाँ पे आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड केस में हमें निकालना था वो निकालना था भाई, हमें जो है डेल सिग्मा जो है मिल गया, सिग्मा बार जो कि 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको जो है मिली न्यूटन अगर करना है तो 80 इंटू 10⁻³ तो एम वी इज इक्वल टू 0.25 मीटर क्यूब पर mn जो है दिया गया है। सो चेंज इन हाइट इज इक्वल टू एम वी इंटू डेल सिग्मा बार इंटू एच, तो 0.25 इंटू 80 गुना 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻³, तो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा डेल एच का कि 100 mm जो है चेंज हमारा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट को जो है बताना है। यहाँ पे बोला जा रहा है ये स्टेटमेंट कि 50% जो कंसोलिडेशन हो रहा है किसी साइट पे, वो उसमें स्ट्रेस का जो लेवल है यानी जो स्ट्रेस लग रहा है वो 20 किलो पास्कल जो है लग रहा है। अकर्ड इन 2 मंथ्स, 2 मंथ में जो है वो 50% कंसोलिडेट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि 20 किलो न्यूटन पास्कल का जो है स्ट्रेस वहाँ पे लग रहा है। इफ़ द साइट हैज़ बी लोडेड टू 400 किलो पास्कल, जब उसी साइट पे 400 किलो पास्कल्स का लोड लगा दिया जाए तो जो 50% कंसोलिडेशन है वुड बी अकर इन 4 मंथ्स। क्या वो 4 मंथ्स में 50% कंसोलिडेशन होगा? क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो नहीं भाई, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? सरासर जो है गलत है, यानी फॉल्स जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है कि इन एन ओएडोमीटर टेस्ट, है ना, ओएडोमीटर टेस्ट में एक स्पेसिमेन यानी एक सैंपल लिया गया सैचुरेटेड क्ले का, जिसका थिकनेस जो है 19 mm है और उसका जो 50% कंसोलिडेशन है वो 20 मिनट में हो जा रहा है। तो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक अ लेयर ऑफ दिस क्ले 5 मीटर थिक, अगर 5 मीटर थिक इस क्ले लेयर का जो है दिया गया है तो कितना जो है टाइम लगेगा टू रीच द सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यानी 50% कंसोलिडेट होने में कितना टाइम लगेगा द सेम स्ट्रेस एंड ड्रेनेज कंडीशन। स्ट्रेस का जो वैल्यू है और जो ड्रेनेज का कंडीशन है वो सेम टू सेम है। तो हाउ वुड इट टेक द क्ले लेयर टू रीच 30% कंसोलिडेशन, और कितना टाइम लगेगा कि 30% वो कंसोलिडेट हो सके। यानी इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको जो है पूछा गया है। तो u 50% इज इक्वल टू दिया गया है ए स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H/2 यानी 19/2 यानी 9.5 mm जो है हमें दिया, मतलब एक
आएगा, मतलब 50% यानी उसका आधा ही तो होगा ना हाइट। एंड स्टार्टिंग में जो टाइम है वो 20 मिनट दिया गया है। सो इस कंडीशन के अनुसार टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी इंटू 20/9.5 का स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सी वी का वैल्यू आएगा, सी वी का वैल्यू निकल जाएगा 0.088 mm² पर मिनट के हिसाब से। तो इन फील्ड h इज इक्वल टू h/2 यानी 5/2 करेंगे तो 2.5 मीटर। तो अगर कैलकुलेट करते हैं टाइम जो कि 50% कंसोलिडेशन के लिए, तो टी भी 50% के लिए सी वी टी बाई एच स्क्वायर, तो पाई/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी का वैल्यू आएगा 0.885 इंटू टी बाई 2500 का स्क्वायर। क्योंकि ये 2.5 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर मतलब mm में चेंज करेंगे तो 2500 mm जो है आपका आ जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा, अगर मिनट में बात किया जाए तो इतना मिनट आएगा, लेकिन इसको अगर ईयर में लेकर चलेंगे तो 2.63 जो है ईयर आ जाएगा। ये इतना साल क्यों आएगा? ताकि 50% कंसोलिडेट हो सके, उसके लिए जो है ये टाइम दिया गया है। लेकिन हमें क्वेश्चंस में ये भी पूछा गया था कि जब 30% कंसोलिडेट करेंगे, हमें 30% ही कंसोलिडेशन चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा वो भी निकालो। तो उसके लिए अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे टी वी 30 इज इक्वल टू सी वी टी बाई एच स्क्वायर, पाई/4 30% है यानी 0.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.885 इंटू टी बाई 2500 का स्क्वायर। यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू मिनट में जो है आपका इतना आ जाएगा, लेकिन अगर ईयर में बात किया जाए तो 0.94 ईयर्स जो है आएगा, है ना, इतना ईयर आएगा। यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर जो है कह सकते हैं कि आपका आंसर्स आ रहा है, यानी एक साल में 30% कंसोलिडेट जो है वो लेयर हमारा हो जाएगा, जो क्वेश्चंस में जैसा दिया गया था उसके अनुसार। तो इस तरीके के और भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। इसका नोट्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप हमारा ऐप इंजीनियर प्लस को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको जो है इसका नोट्स मिल जाएंगे।